नमस्कार साथियों, मैं वरिष्ठ अध्यापक हरलाल सिंह गोदारा आपका संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियोज उन सभी शिक्षक भर्तियों की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही विशेष है। काफी समय से इस वीडियोज की अभ्यर्थियों के द्वारा मांग की जा रही थी, सो हम ये वीडियोज आपके सामने बना रहे हैं। हालांकि संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हमने काम करना बिल्कुल कम कर दिया है। महीने के अंदर 2 या 4 ऐसे वीडियोज डाल करके उसको एक रनिंग पोजीशन में रख रहे हैं। इसके अलावा काफी कम करते हैं। आज ही हमारी एक साथी से मुलाकात हुई, कभी मैथ से सेकंड ग्रेड गुरुजी हुआ करते थे, आज 3 स्टार वन विभाग के अंदर है। वो आने के बाद में ऐसी यूं चर्चा चल गई तो उन्होंने कहा कि नहीं आप रनिंग में रखो, चर्चाएं करते रहो, ऐसा मत करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज वरिष्ठ अध्यापक भर्ती संस्कृत शिक्षा विभाग की जो हो रही है उसके आपके पेपर 28 दिसंबर से प्रत्येक संभाग मुख्यालयों पर हो रहे हैं। प्रत्येक संभाग मुख्यालयों पर आपके पेपर होंगे। बीकानेर संभवतः 95 के आसपास सेंटर रखने की चर्चा है। हालांकि आरपीसी आयोग से वो फाइल पूर्णतः अभी तक सबमिट नहीं हुई। तकरीबन 41,000 के आसपास बीकानेर से पेपर देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या। ऐसे ही सभी संभाग मुख्यालयों पर आपके पेपर होने वाले हैं। एडमिट कार्ड आपके जल्दी ही जारी हो जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ सवाल उठते हैं, उन सवालों पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और तमाम साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा। रही बात टेलीग्राम चैनल, जिस पर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जो काफी उपयोगी रहते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन ही होते हैं, कम ही मेहनत करते हैं, वैसे सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, अच्छे होते हैं, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए इस वीडियोस में हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सब जानना चाह रहे हैं, उन्हीं सवालों पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहला सवाल तो आ रहा है कि संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर मात्र पोस्टें हैं 347 और यहां पर शायद आरपीएससी आयोग की सबसे सर्वाधिक कंपटीशन वाली एग्जाम हो रही है संस्कृत शिक्षा विभाग की, क्योंकि उस वक्त कोई वैकेंसी थी नहीं। सभी अभ्यर्थियों ने जबरदस्त तरीके से फॉर्म भरे और फॉर्मों की अगर संख्या हम देखें ना, और संख्या के आधार पर अगर पोस्टों को डिवाइड करते हैं तो कंपटीशन सैकड़ों अभ्यर्थियों के बीच में होता है। और ऐसे के अंदर लाजमी है, स्वाभाविक है, एक डर तो बनता है कि क्या मेरा यार सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे को तो कुछ याद ही नहीं, तैयारी कर रहा हूं, सब कुछ भूल गया हूं। अब मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट से अपनी इतनी दूरी से उतनी दूर सेंटरों पर एग्जाम देने जाऊंगा, क्या होगा? इतनों के अंदर तो कट ऑफ दिख जाएगी। ऐसे सवाल उठने लाजमी है, किंतु इस प्रकार हमें नहीं सोचना है। देखना, कई बार है ना, धोखा बहुत बड़ा होता है, पूरी जिंदगी हम उस धोखे को भुला नहीं पाते हैं। ऐसा धोखा हमने खाया भी है, 6 महीने तक फिर वेट करना पड़ा था। तो इस प्रकार का धोखा मत खा लेना। क्या पेपर देना चाहिए, यह सबका बड़ा सवाल है। क्या कट ऑफ अधिक रहेगी, सेफ स्कोर की बात कर सकते हैं अभी तो, यह भी बड़ा सवाल है। संस्कृत विद्यालय दूर है, क्योंकि आजकल आलसी तो हम इतने हो गए हैं। एक दौसा का अभ्यर्थी है, वो जैसलमेर या फिर चूरू या बीकानेर पढ़ाने में अपने आप को दूर समझ रहा है। फिर देखिएगा सेना के अंदर तो बॉर्डरों पर खड़े होते हैं हमारे सिपाही, तो दूर वाली बात, क्योंकि संस्कृत विद्यालयों की संख्या काफी कम है, ये सवाल लाजमी उठता है। उसके बाद यहाँ उपस्थिति की स्थिति क्या रहेगी, और प्रवेश पत्र तो आपके जारी है जिनमें निर्देश आने वाले हैं, और परीक्षा सेंटर। तो मैंने इन्हीं सभी सवालों के बीच में आपका जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, मैं वह चाह रहा हूं कि आप कौन से विषय से एग्जाम दे रहे हो, इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका सब्जेक्ट कौन सा है, कमेंट जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको शेष बचे हुए दिनों में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाए। हो सकता है उनमें से अगर एक ही आपके काम आ जाए तो काम आया। देखिएगा, क्या पेपर देना चाहिए, ये सबके मन में सवाल उठता है। और मैं कहूंगा आप लोगों को पेपर देना चाहिए। मैं कहूंगा आप लोगों को पेपर देना चाहिए। अब
ने कहोगे कि हमारी इतनी मजबूत तैयारी नहीं है। जी आपकी मजबूत तैयारी तो नहीं है, मानते हैं, क्या पता आपकी जैसी ही सोच रखने वाले सब हो, क्या पता कोई भी सीरियस होकर के किसी ने भी तैयारी ना की हो, ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए पेपर देने आपको 100% जाना चाहिए। हो सकता है कोई पारिवारिक विशेष कारण हो जाए या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाए, तो स्वास्थ्य पहला कार्य होता है, पहला सुख निरोगी काया, तो आप नहीं जा सकते, किंतु पेपर आपको देना चाहिए। ये मान करके चलना कि हम एक मॉक टेस्ट दे लेंगे, आपको एक अनुभव, एग्जाम हॉल का जो कंपटीशन एग्जाम हॉल का अनुभव होता है, वो अनुभव आपको आगामी भर्ती के लिए जरूर तैयार करेगा। तो पेपर देना है 100%। अगली बात, इस बिंदु पर हम सबसे लास्ट में चर्चा करेंगे, इस पर लास्ट में चर्चा करेंगे, संस्कृत विद्यालय दूर है। तो जी जनाब, संस्कृत विद्यालयों की, हाँ ये जरूर है, संस्कृत विद्यालयों की संख्या कम है, संस्कृत विद्यालय दूर है, किंतु ये भी तो नहीं है ना, हो सकता है आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हो, आप जिस तहसील से, ब्लॉक से हो, जिस गांव से हो और पेपर दे रहे हो और आपका सिलेक्शन हो रहा है और आपको आपके आसपास का गांव भी मिल जाए, तो दूर वाला भी वैसे बहुत बड़ा यहाँ पर प्रमोशन, संस्कृत विद्यालयों के अंदर प्रमोशन अधिक होता है, जल्द होता है, ये भी याद रखना। संस्कृत विद्यालयों के अंदर प्रमोशन जल्द होता है, तो ये भी एक अच्छा फायदा है। दूसरा, वर्कलोड की अगर चर्चा करते हैं तो वो भी कम रहता है, ये भी एक अच्छा फायदा है। तीसरी, सैलरी तो बराबर की है ही है, सैलरी तो बराबर। चौथी सबसे बड़ी है बात कि संस्कृत विद्यालय के अंदर हमेशा ही चाहे विद्यार्थी हो या शिक्षक, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है, क्योंकि हमारी वैदिक ज्ञान परंपरा यहाँ पर अधिक मिलती है संस्कृत विद्यालयों के अंदर। तो ये पॉजिटिव है, पक्ष है हमारे बीच में। और उपस्थिति कैसे ही मान करके चलिएगा, चाहे लाखों में फॉर्म भरे गए हैं, फिर भी उपस्थिति इस एग्जाम में मेरा मानना ऐसा है कि इस चीज को लेकर के आपको अच्छी सी देनी चाहिए। हो सकता है अधिक से अधिक मोटिवेट, क्योंकि कहते हैं निःशुल्क यात्रा है, हालांकि निःशुल्क यात्रा का अधिकतर अभ्यर्थी फायदा उठा ही नहीं पाते, समस्या तो यही खड़ी रहती है। फिर भी 2-5 रुपए खर्च होते तो खर्च करके पेपर देना है, और उपस्थिति फिर भी बड़े बड़े अनुमानों में अगर मान करके चलेंगे तो मैं यही कहूंगा 45 से अगर अधिक मोटिवेट कर गए तो 45 से 50% की उपस्थिति यहाँ पर अनुमानित। फिलहाल प्रवेश पत्र आपके जारी हो रहे हैं, 20 दिसंबर नजदीकी है। उसके बाद प्रवेश पत्र, परीक्षा सेंटर सभी संभाग मुख्यालयों पर। आप कहोगे जी संभाग में नहीं आएगा, मैं कहता हूँ संस्कृत शिक्षा विभाग वाले सेंटर है वो संभाग मुख्यालयों पर ही रहते हैं, तो संभाग मुख्यालयों पर सेंटर होंगे। सब्जेक्ट वाइज संस्कृत की अगर चर्चा करते हैं, एससी में एक कम पोस्ट है, एक कम का आंकड़ा देख लीजिएगा आप। यहाँ पर हिंदी 39 है, एक कम की, यहाँ पर इंग्लिश 49 है, यहाँ पर सोशल साइंस 65 है, यहाँ पर मैथ 68 है और यहाँ पर साइंस 47 है। मैं यहाँ पर एक बात कहूंगा, सम संख्या और विषम संख्या की अगर चर्चा करते हैं तो केवल सम संख्यात्मकता की स्थिति ये आ रही है। मैं मैथ वाले साथियों के लिए तो ये विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि देखिएगा, हालांकि हमारे लिए तो ये संख्या विषम संख्या अधिक पॉजिटिव होती है, मेरे लिए स्वयं के लिए तो फिर भी सम संख्या मैथ वालों के लिए अक्सर एक नवीन आ रही है, इसका भी आप ध्यान रखना। साइंस वालों के लिए अब रहती है बात सेफ स्कोर की बात रहती है। देखिएगा, मैंने 2016 के अंदर एग्जाम दी थी, सोच रहा था उस वक्त कि कितने % हमें हल करने हैं। पहला पेपर आपका 300 नंबरों का है, दूसरा पेपर आपका 200 नंबरों का है, मतलब सॉरी सब्जेक्ट है ये आपका, और ये सबके लिए जो कॉमन है वो है जीके वाला। सोचा कि ये पेपर तो हमें मार कर जाने वाला है, जीके तो क्या पता कितना हार्ड आएगा, तो यहाँ पर तो अपन 50 क्वेश्चनों को टारगेट लेकर के चल जाएंगे। संस्कृत हमारा सब्जेक्ट है, इसको खींच देंगे और अधिकतम हम 130 के आसपास क्वेश्चनों पर कार्य करेंगे। किंतु पेपर जैसे देखा तो पेपर की प्रवृत्ति काफी सरल थी, तो वहां पर सवाल उठने लगा कि ना 130 तो कम है, पेपर की प्रवृत्ति सरल है, काफी सरल प्रवृत्ति है, तो फिर यहाँ पर अधिक चलना ही पड़ा, क्योंकि पेपर ये तो अच्छा था।
तो सेफ स्कोर हम मान करके जो चलते हैं ना, भाई 500 में से मैं ये कह दूं कि भाई कट ऑफ 500 में से 375 जाएगी, 500 में से 375 कट ऑफ जाएगी, ये कहना गलत होगा। आरपीएससी आयोग के ऊपर बड़े सवाल उठे हुए हैं। आरपीएससी आयोग पर इतने अधिक प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं कि अब आरपीएससी आयोग को अपने साथ बचाने ही पड़ेंगे, उसको पेपर स्तरीय देना ही पड़ेगा। और पेपर इस प्रकार के आ रहे हैं, तो याद रखना, एक तो नवीनतम पढ़ना, और जितने भी मैं संस्कृत शिक्षा विभाग के जितने भी पूर्व में पेपर हुए हैं, सामान्य विभाग के अंदर पूर्व के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं आरपीएससी आयोग के, तो आरपीएससी आयोग 30% प्रश्न तो वहीं से उठाने का प्रयास करता है। प्रश्न की प्रकृति थोड़ी सी चेंज कर दी जाती है, बस यही रहता है। तो हम देखिएगा ये चीज बाद की लेकर के चलेंगे। मैं तो कहूंगा यहाँ पर कट ऑफ सेफ स्कोर काफी कम ही रहेगा। ठीक है, अगली मुलाकात अगले वीडियो के साथ। निरंतर अध्ययन करने के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा, प्रथम कमेंट में भी लिख दिया गया है। मस्ती से खुशी के साथ अध्ययन कीजिएगा। मुझे लगता है कि संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक के रूप में आपका चयन हो रहा है। धन्यवाद।